जय हिंद। आपका हमारे चैनल स्टडी विद जीपीएम में स्वागत है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। आज हम समझेंगे कि ग्रैंड स्लैम क्या होता है। ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट 2021 के विनर कौन है, उनकी हम बात करेंगे। ये वीडियो आपकी आने वाली परीक्षाओं रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, लेखपाल, यूपीएसआई, एनटीपीसी, CB2 के लिए आज जितनी भी ऐसी परीक्षाएं होती हैं जहां आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिसमें हम समझेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट का विजेता कौन है, फ्रेंच ओपन का और विंबलडन और यूएस ओपन का विजेता कौन है। और आज इस वाली वीडियो में हम जो बात करेंगे केवल वो पुरुष विजेता की बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें देखना है, सबसे पहले जो होता है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, उसके बाद में फ्रेंच ओपन होता है, फिर उसके बाद में विंबलडन ओपन होता है और बिल्कुल आखिर में यूएस ओपन होता है। ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है ये कब होता है? जनवरी के महीने में होता है। और जो फ्रेंच ओपन होता है ये जून के महीने में होता है। और ये विंबलडन वाला जून जुलाई के महीने में होता है। और ये यूएस ओपन वाला जो होता है वो अगस्त सितंबर के महीने में होता है। सबसे पहले तो यहीं से क्वेश्चन बता, इनका सीरियल पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले कौन सा होता है, उसके बाद कौन सा होता है, उसके बाद हमें याद होना चाहिए। नंबर 1 पे ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर उसके बाद फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन ओपन और बिल्कुल अंत में जो होता है वो यूएस ओपन होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये याद हो गया होगा। अगर ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें, ऑस्ट्रेलियन ओपन की करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो खेल खेला जाता है वो हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। और फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। और विंबलडन का जो खेल है वो ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। और यूएस ओपन भी हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। ऐसे समझो कि ये जो शुरू वाला है, इस शुरू वाला हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है और बिल्कुल आखिर वाला भी हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। और जो फ्रेंच वाला वो खेला जाता है क्ले कोर्ट पर। और इसके बाद जो विंबलडन वाला वो ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। याद हो गया होगा। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन ओपन और बिल्कुल अंत में यूएस ओपन खेला जाता है। और ये प्रतियोगिताएं हर वर्ष होती हैं। और ये जहाँ खेले जाते हैं तो ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है और आखिर वाला यूएस ओपन भी हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। और इधर जो फ्रेंच ओपन ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है और ये विंबलडन ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। सबसे पहले अगर बात की जाए कि सबसे पहले जो खेल हुआ था, तो सबसे पहला जो खेल हुआ था वो था विंबलडन 1877 में ये खेल हुआ था सबसे पहले। और उसके बाद का जो खेल हुआ है वो यूएस ओपन हुआ है, ये 1881 में हुआ है। तो सबसे पहला विंबलडन ओपन हुआ 1877 में, फिर दूसरे नंबर पे यूएस ओपन हुआ है 1881 में। फिर इसके बाद आता है फ्रेंच ओपन जो हुआ है वो 1891 से इसकी शुरुआत हुई है। और बिल्कुल आखिर में जो शुरुआत हुई है वो 1905 में ऑस्ट्रेलियन ओपन की हुई है। सबसे पुराना खेल अगर पूछा जाए तो विंबलडन होएगा। सबसे पुराना खेल विंबलडन इसमें होएगा, फिर उसके बाद यूएस ओपन, फिर फ्रेंच ओपन और बिल्कुल अंत में ऑस्ट्रेलियन ओपन। लेकिन इनका जो क्रम है, इनके जो होने का क्रम है वो इस प्रकार है। पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन और फिर यूएस। लेकिन इनकी जो शुरुआत हुई थी वो सबसे पुराना जो वो विंबलडन, फिर उसके बाद यूएस, फिर उसके बाद फ्रेंच और फिर बिल्कुल आधुनिक वाला समझ लो एक किस्म से तो ऑस्ट्रेलियन ओपन है। ये जो खेल करवाती है ये एक संस्था है, अंतरराष्ट्रीय
टेनिस संघ इसको करवाती है, जिसको हम बोलते हैं आईटीएफ। आईटीएफ बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, इसका मुख्यालय लंदन में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में है। और इस संघ की जो स्थापना हुई थी वो हम लिख देते हैं यहाँ पर 1 मार्च 1913 को इस संघ की स्थापना हुई थी। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, आईटीएफ, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ, इसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन में है। तो उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। इस बार जो 2021 के जो ऑस्ट्रेलियन ओपन का जिन्होंने खिताब जीता है उनका नाम है नोवाक जोकोविच। इन्होंने जो हराया है वो डेनियल मेदवेदेव को हराया है। डेनियल मेदवेदेव कहाँ से हैं? ये रूस से संबंध रखते हैं। ये रूस से हैं। ये बिल्कुल आखिर में भी बता देंगे कहाँ से। ये ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच, जो कहाँ से हैं? ये सर्बिया से हैं। नोवाक जोकोविच का संबंध कहाँ से है? सर्बिया से। फ्रेंच ओपन का जो खिताब है ये भी नोवाक जोकोविच ने ही जीता है, और विंबलडन का भी खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है। आपको और आसानी होगी याद करने में कि ये तीनों जो शुरू वाले हैं ये तीनों नोवाक जोकोविच ने जीता है। जो तीन ये है कहाँ से? सर्बिया के रहने वाले हैं नोवाक जोकोविच। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन, ये तीनों खिताब किसने जीते हैं? नोवाक जोकोविच ने। और आखिर वाला जो यूएस ओपन है उसको जीता है डेनियल मेदवेदेव ने, और ये कहाँ के रहने वाले हैं? रूस के। डेनियल मेदवेदेव कहाँ के रहने वाले हैं? रूस के रहने वाले हैं ये। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन को किसने जीता? नोवाक जोकोविच। फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन, ये इन तीनों जो ग्रैंड स्लैम हुए हैं इनको किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। और आखिर वाला डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। अब फिर से आते हैं इधर। जो डेनियल मेदवेदेव जो सबसे पहला हुआ था ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसमें जो नोवाक जोकोविच ने जीता था वो हराया था किसको? डेनियल मेदवेदेव को हराया था। डेनियल मेदवेदेव उपविजेता रहे थे ऑस्ट्रेलियन ओपन के। इसके उपविजेता रहे थे डेनियल मेदवेदेव। अगर फ्रेंच ओपन की बात करें तो इसके जो उपविजेता रहे थे वो स्टेफानोस सिटसिपास रहे थे। ये ग्रीस के रहने वाले हैं। और इसके उपविजेता जो रहे थे इस वाले के, मतलब विंबलडन के जो उपविजेता रहे थे वो मेटेओ बेरेटिनी, ये इटली के हैं। ये उपविजेता रहे थे। और बिल्कुल आखिर वाले के जो उपविजेता रहे थे वो भी नोवाक जोकोविच ही रहे थे। मतलब इसमें भी ये फाइनल में पहुंच गए थे नोवाक, लेकिन डेनियल मेदवेदेव ने इनको हरा दिया। तो तीनों जो विजेता रहेंगे उनको पहले नंबर पे याद करने की कोशिश करेंगे। नंबर 1 जो शुरू वाले 3 हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन, इन तीनों को किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है। आखिर वाले को डेनियल मेदवेदेव ने जीता है, जो रूस के रहने वाले हैं। नोवाक जोकोविच कहाँ के रहने वाले हैं? ये सर्बिया के रहने, ये कहाँ के? ये सर्बिया के रहने वाले हैं। नोवाक जोकोविच कहाँ के रहने वाले हैं? सर्बिया के रहने वाले हैं। अगर नोवाक जोकोविच की बात करें तो अभी तक इन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। कितने जीते हैं? 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। नोवाक जोकोविच ने अभी तक कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं? 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। इनके अलावा जो हैं और 2 नाम हैं जिन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम जीते। उनमें आता है, आपने इनका नाम सुना होगा, रोजर फेडरर, इन्होंने भी 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। और एक आता है राफेल नडाल, इन्होंने भी 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, जो कि अधिकतम है। तो ये थी ग्रैंड स्लैम के बारे में जानकारी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।